मियाँ जब जब बाज बनने से बाज ना आए तब तब बाजी छिनती चली गई। चनाचा इस बार उन्होंने जहांदीदा लीगों की दरख्वास्त पर इकबाल का शाहीन एहतियातन दुबई में छोड़ा और मीनार पाकिस्तान के साए में बाजू पर कबूतर बिठा लिया। एहतियात भी मलहूज रखी कि कबूतर लक्का ना हो कि जिसकी दुम पंख की तरह फैली और गर्दन उखड़ी हुई होती है, बल्कि सादा सा गूटरगू टाइप बाजरा खाने वाला कबूतर हो। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। इस कदर फूंक फूंक के तैयारी की गई इस बार जलसे में ना तो कोई पिंजरा बंद शेर नजर आया और ना ही ये नारा लगा कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। खुदा न खास्ता कोई ये ना समझे कि अगर मियाँ शेर है तो फिर हम कौन हैं। मियाँ साहब ने इब्तिदा में ही शकील बदवाउनी के दो अलग अलग मिसराए सानी जोड़कर एक नया शेर असेंबल किया और अदब से नाबल्द इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो चाही। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, ज़रा नज़र तो मिले फिर इन्हें सलाम करूं। मगर इसी गज़ल का ये सालम शेर एहतियातन नहीं पढ़ा। इन्हीं के जुल्म का शिकवा करूं ज़माने से, इन्हीं के हक में दुआओं में सुबह शाम करूं। इनकी तकरीर से पहले बरादरे खुर्द शहबाज शरीफ ने उम्मीद पाकिस्तान, मामरे पाकिस्तान और अजीम मदबर को मुखातिब करके इशारा दे दिया था कि बड़े भैया के खिताब की रूह क्या होगी। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया गया कि आप अब माशाल्लाह 73 बरस के हैं, आपकी सेहत भी पहले जैसी नहीं, आपको शायद एक बार और भारी जिम्मेदारियां उठाना पड़ जाएंगी। लिहाजा हर इदारा अपने अपने आईनी दायरे में रहकर काम करे, या अपने हल्फ की पासदारी करे, या जमहूरियत को बार बार पटरी से उतारने वालों का एहतसाब होना चाहिए, या वोट को इज्जत दो जैसे घातक जुमले पर हर किस जुबान पर नहीं आने चाहिए। बस बोली बोली बातें करनी है। मसलन हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, मेशत को मिलके इस दलदल से निकालेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करेंगे, फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और हम जिंदा कौम हैं, नेज़ 9 मई दोबारा नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह। गुमान है कि मियाँ साहब को लंदन में 3 तस्वीर भी दिखाई गई होंगी, इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी और अनवारुल हक काकड़ की, और फिर फैसला मियाँ साहब पर छोड़ दिया होगा कि इन्हें ब्रीफ किया गया होगा कि ये वो पाकिस्तान नहीं जो इन्होंने 4 बरस पहले छोड़ा था। आपके तो सिर्फ प्लेटलिस्ट बदले गए हैं, पाकिस्तान की तो प्लेटें ही बदल दी गई हैं। आप तो खुशकिस्मत है कि आपको अदालत ने सज़ा सुनाई और अदालत ने ही आपकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया और अदालत ने ही आपको इलाज के लिए बाहर भेजा, और इन्हीं अदालतों ने आपको मुजरिम करार देने के बावजूद आपको आर्जी ज़मानत भी दी ताकि आप बिला खौफ व तरद्दुद स्टेज पर जलवा अफरोज़ हों। इन्हें हेथ्रू एयरपोर्ट पर बताया गया होगा कि आपसे मुर्तज़ा भुट्टो वाला सलूक नहीं होगा कि जो बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौरान 3 नवंबर 1993 को कराची एयरपोर्ट पर उतरे तो दहशत गर्दी के मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम करार दिए जाने के बाद उन्हें सीधा लांढी जेल पहुंचा दिया गया और इनकी वालिदा एयरपोर्ट पर तड़पती रह गई। ना ही इस बार आप इस हालात से गुजरेंगे जब आपकी अहलिया लंदन में मौत और ज़िंदगी की कशमकश में थी, मगर आप और आपकी साहबजादी जब 14 जुलाई 2018 को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो आप दोनों को मतलूब मुल्जिम के तौर पर हिरासत में लेकर इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। हत्ता कि आपके बरादरे खुर्द भी ट्रैफिक सिग्नल पर मुसलसल लाल बत्ती के सबब आपके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट ना पहुंच सके। मियाँ साहब को बताया गया होगा कि फ़िज़ा अगर आपके हक़ में आर्जी तौर पर बदली हुई लग रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि पिछला ज़माना भी जूं का तू लौट आएगा। आज के पाकिस्तान में आइन के वर्कों को फाड़ के जहाज़ बना के उड़ाना एक मामूल है। अदालत ज़रूर है मगर तराजू हवा में झूल रहा है। गिरफ्तारी और FIA एक लग्जरी है। रात को इंसान सोता है तो सुबह बिस्तर खाली होता है। घर वाले भी नहीं जानते कि बंदा 40 रोज़ा चिल्ले पर चला गया है।
शुमाली इलाका जात में दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा है या किसी गार में बैठा सोच रहा है कि मुझे यहाँ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाना है, कि किसी टीवी एंकर को फ़ोन करना है या किसी जहांगीर तरीन के घर की घंटी बजानी है। हो सकता है तैयारे की लैंडिंग से पहले मियाँ साहब से ये कसम भी उठवाई गई हो कि जलसे में इकबाल के किसी ऐसे शेर का हवाला नहीं देना जिसमें शाहीन उड़ रहा हो। हबीब जालिब आज के बाद आपके लिए शजरे ममनू हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप परवीन शाकिर पढ़ सकते हैं या तबीयत बहुत ही मचले तो गालिब से काम चलाना है। चुनाचा मियाँ साहब ने अपने तारीखी खिताब का अख्तिताम इस शेर पर किया। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं, हम तहैया तूफ़ान किए हुए हैं। जिस तरह 6 वर्ष पहले मियां नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केसेस निपटाने के लिए साकिब निसार ने नैब अदालतों पर एक निगरान जज मुकर्रर किया था, लगता है वापस आने वाले मियां नवाज शरीफ पर शहबाज शरीफ को निगरान मुकर्रर किया गया, ताकि जब भी बड़े मियां साहब आलिम जज्ब में जाने लगें तो इनके कान में बरदारे खुद सरगोशी कर दें कि बेशक इंसान फ़ानी है। जूलियस सीज़र का कोई छोटा भाई नहीं था, लिहाजा इसे एक मुसाहिब की ड्यूटी लगाना पड़ी थी कि जब भी मैं दौरान खिताबत जोश में आकर बड़कबाजी में मुब्तला हूँ तो तुम्हें मेरे कान में बस ये कहना है, सीज़र तू लाफानी नहीं है। मियाँ साहब ने जलसे के इख्तिताम पर कौम की खैर के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई। हमारी भी दुआ है कि अगर मियाँ साहब को चौथी बार मौका मिले तो पहले की तरह अपनी दिमाग लड़ाकर दिल से फैसले करने के बजाय खुद को इस बार निगरान वज़ीर आज़म ही समझे, ताकि कोई एक मुद्दत तो पूरी हो सके कम अज़ कम।